जय माता पिता। ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देखा होगा, ब्रह्मचर्य क्या है। लोग इस पे जो है बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, तरह तरह की बातें बता रहे हैं। ब्रह्मचर्य है क्या है? ब्रह्मचर्य ना तपस्या का, साधना का एक मात्र साधन है। तपस्या है एक ब्रह्मचर्य, साधना है एक ब्रह्मचर्य। और लोगों ने ना ब्रह्मचर्य का पता नहीं क्या अर्थ बना के रख दिया है। बहुत सारी वीडियो के अंदर कमेंट्स भी पढ़ता हूं मैं, तो उसमें आजकल के जो नौजवान है, जो युवक है ना, वो उसमें कमेंट्स में लिख क्या रहे हैं कि मुझे इतने दिन हो गए, मुझे इतने दिन हो गए, मुझे इतने महीने हो गए, मुझे 6 महीने हो गए, मुझे 130 दिन हो गए, मुझे 140 दिन हो गए, मुझे 200 दिन हो गए। हाथ जोड़ के आप सभी से ये की बात कहना चाहूंगा कि ये ब्रह्मचर्य का अर्थ नहीं है। और आज जो है ना, बस बात करने का ये विषय नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक पूजा है, एक साधना है। और लोग जो है ना, इस पे पता नहीं तरह तरह की बातें बनाने लगे हैं कि ब्रह्मचर्य से ये होता है, ब्रह्मचर्य से वो होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करने से ये होता है। और जो लोग अक्सर बातें बना रहे हैं ना, उनको ये भी नहीं पता कि ब्रह्मचर्य होता क्या है। ब्रह्मचर्य ना एक मुक्ति मार्ग का ना एक ऐसा साधन है कि जो बहुत आसान नहीं है। लोगों ने बात करनी चालू कर दी और बहुत सारे लोग इस पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं। मुझे इतने दिन हो गए, मुझे इतने दिन हो गए। यार, लोगों ने खाली ये सोच लिया कि शरीर का संबंध जो है, एक शरीर से जो एक दिनचर्या होती है या जो भी है, उसको लोग ब्रह्मचर्य समझते हैं कि मैंने जो है इतने दिन से ये शारीरिक संबंध नहीं बनाए, या मैंने वीर्य पतन नहीं किया, या फिर मैंने ऐसे नहीं किया, या मैंने वैसे नहीं किया, तो इसको लोग ना ब्रह्मचर्य समझते हैं। ये ब्रह्मचर्य नहीं है। और लोग बस ये बताते हैं कि इस चीज को कंट्रोल करो तो ये चीज आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, ब्रह्मचर्य का जीवन जी रहे हो, ब्रह्मचारी का जीवन जी रहे हो। तो ये ब्रह्मचर्य नहीं होता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है क्या है? लोग सोचते हैं कि हम अपने शरीर से, इस शरीर से जो है, मनुष्य के शरीर से, इस शरीर से हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। मैं आज आपको एक बात ऐसी बताने वाला हूं कि ब्रह्मचर्य का पालन ना इस तन से नहीं हो सकता। और इस अगर शरीर से, इस तन से अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे भी ना, तो वो एक बाद की क्रिया है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन ना आपके मन से होगा। अक्सर क्या होता है कि हम तन, शरीर पे आप कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन आपके मन पे आपका कंट्रोल नहीं है। आपने कहीं कुछ देखा और आपके मन में गलत विचार आया, वहीं पे आपका ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। ये शरीर तो उस रूल को, उसको बाद में फॉलो करेगा, लेकिन सबसे पहले तो आपके मन को, आपका जो मन है ना, आप अपने मन को ब्रह्मचारी बनाइए। शरीर की तो जरूरत ही नहीं होगी। शरीर को तो कुछ ऐसी जरूरत लगेगी ही नहीं, अगर आपने अपने मन को ब्रह्मचारी बना लिया तो किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली। लोग सोचते हैं ना कि शरीर से हम जो है ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तो शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता है। और ब्रह्मचर्य खाली एक यही चीज नहीं है कि हमने वीर्य नाश नहीं किया, या फिर हमने ऐसे संबंध नहीं बनाए तो ये ब्रह्मचर्य है। ये ब्रह्मचर्य नहीं होता है। ऐसे तो न जाने हजारों लोग होंगे। और बहुत सारी वीडियो में देखते हैं, एक क्या कहते हैं, आचार्य प्रशांत जी की वीडियो में भी मैंने देखा था कि उन्होंने कहा था कि ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो
काफी समय तक जो विवाह नहीं करते, या काफी समय तक जो शारीरिक संबंध नहीं बनाते, या काफी समय तक ऐसी चीजें नहीं करते हैं, तो वो क्या ब्रह्मचारी हो गए? नहीं। ऐसे बहुत सारे, बोलना नहीं चाहूंगा, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे किन्नर होते हैं जिन्हें पूरे जीवन भर, मतलब कि उन्होंने शारीरिक संबंध नहीं बनाए, तो वो क्या ब्रह्मचारी हो गए? नहीं। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपको तन मन दोनों आपके वश में होने चाहिए। जब तन और मन दोनों आपके वश में होंगे, तब ब्रह्मचर्य का पालन होगा। ब्रह्मचर्य एक साधना है, और ये ही नहीं कि क्या कहते हैं, ये शारीरिक संबंध हो गए या इन सब चीजों से ब्रह्मचर्य का पालन होगा। लोभ मोह माया, इन सब चीजों से ना दूर होना पड़ेगा, तब जाकर के। मन जो है हमारा लगा हुआ है कहीं, पैसे की तरफ भाग रहा है, कहीं हमारा जो है किसी और उपलब्धियों की तरफ भाग रहा है, तो क्या लगता है कि इंसान ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है? बस खाली एक ही चीज को ये सोच के बैठ जाओ कि भाई मैं ऐसा गलत नहीं करूंगा, और तो मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं। ऐसा नहीं है। आप अपने मन को समझाइए, और आपके मन में ना किसी के लिए छल कपट पाप दोष ये नहीं होना चाहिए। तब कहीं जाकर के आप उस ब्रह्मचर्य के मार्ग पे अग्रसर हो सकते हो। तब कहीं जाकर के आप ब्रह्मचर्य के मार्ग पे चल सकते हो। अखंड बाल ब्रह्मचारी पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक ही हैं, श्री महावीर हनुमान जी। उन्होंने ना अपने पूरे जीवन के अंदर मात्र 3 स्त्रियों को स्पर्श किया, वो भी तीनों के तीनों उनकी माता है। पहली माता जिन्होंने उनको जन्म दिया, माता अंजनी। दूसरी माता पार्वती, और तीसरी माता सीता। इनके उन्होंने चरण स्पर्श किए, और बाकी संसार के अंदर ना किसी भी स्त्री की तरफ, नारी की तरफ उन्होंने ना अपनी दृष्टि से भी नहीं देखा। और दूसरी बात, ब्रह्मचर्य का पालन आप उस दिन करने लग जाओगे जिस दिन आप अपने मन के अंदर ना कोई एक ऐसा लक्ष्य बना लोगे कि मुझे उस लक्ष्य की तरफ अग्रसर होना है, उस लक्ष्य की तरफ जाना है। उस दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाओगे। ये हनुमान जी को पता नहीं है कि जो अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं उनको भी नहीं पता कि मैं ब्रह्मचारी हूं। हनुमान जी को नहीं पता ये पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को पता है, लेकिन ये हनुमान जी को नहीं पता, क्योंकि उन्होंने कभी उस बारे में सोचा ही नहीं। अब हम जो है इंसान हैं, हम ये सोचते हैं कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। सबसे पहले ब्रह्मचर्य तो हमारे यहीं टूट गया, क्योंकि हमारी सोच ही उस तरफ है। हमारी जो दिमाग की स्थिति है, मानसिक स्थिति है, हमारी सोच ही उस तरफ है कि हम किस चीज को फॉलो करना चाहते हैं, किस चीज का पालन करना चाहते हैं। आप इस चीज को छोड़ के अपना जो दिमाग है, अपना माइंड ना कहीं और डाइवर्ट कीजिए। हनुमान जी का काम क्या था? उन्होंने अपना सारा मस्तिष्क, अपना सारा शरीर, अपने सारे शरीर की ऊर्जा, अपने सारी दिमाग की ऊर्जा कहाँ लगा रखी थी? सिर्फ प्रभु की भक्ति के अंदर, सिर्फ सेवा के अंदर, कि मुझे प्रभु की सेवा करनी है। और इसके अलावा हनुमान जी को कुछ पता ही नहीं था। इसके अलावा हनुमान जी को कुछ नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सिर्फ एक ही चीज, भक्ति, प्रभु से प्रेम, प्रभु की सेवा, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। आप अपने जीवन के अंदर एक लक्ष्य निर्धारित कर लो, एक गोल निर्धारित कर लो, उस गोल की तरफ ध्यान दो। आपको ना हकीकत में इन सब चीजों का ख्याल भी नहीं आएगा। इंसान का मन पहले ब्रह्मचारी होना चाहिए, शरीर ब्रह्मचारी नहीं होता है। शरीर तो बाद में ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, जब आपका मन पहले ब्रह्मचर्य का पालन करेगा।
शरीर तो बाद में ही उन सब चीजों को मानेगा ना जो आपके मन ने मान लिया। आपको अपने मन को मनाने की जरूरत है। लोग कहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, मुझे 160 दिन हो गए, यानी कि उसको ये पता है कि 160 दिन पहले उसने गलत काम किया था, यानी कि उसके दिमाग में एक वो छवि अभी बनी हुई है। लोग कमेंट्स करते हैं ना, बहुत सारे लोगों की वीडियो के अंदर ये कमेंट्स करते हैं, मुझे 150 दिन हो गए, मुझे जो है 2 साल होने वाले हैं, मुझे 1 साल होने वाला है, मुझे 6 महीने होने वाले हैं, मुझे इतने दिन होने वाले हैं, मुझे इतने दिन होने वाले हैं। यानी कि उनके मस्तिष्क में एक छाप ऐसी है कि उन्होंने इतने टाइम पहले ऐसा किया है, वैसा किया, और मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो ब्रह्मचर्य का पालन ऐसे नहीं हो सकता। आपके दिमाग के अंदर ये चीज होनी ही नहीं चाहिए। मत सोचो इस बारे में। जिस दिन से आप किसी और चीज के बारे में सोचने लग जाओगे ना, आप इसके बारे में सोचोगे ही नहीं। तब कहीं जाकर के आपका शरीर, आपका मन ब्रह्मचर्य के रास्ते पे चलेगा। ये नहीं हो जाएगा कि आप ब्रह्मचारी हो गए। अब मैं कह दूं कि मुझे लगभग लगभग 2 साल होने वाले हैं, या 2 साल करीब हो चुके हैं, तो इससे क्या मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं? मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं एक कोशिश कर रहा हूं कि मैं कर सकूं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। लोग सोचते हैं ऐसा। अपना ध्यान, अपना दिमाग, चाहे तो आपका जीवन में कोई टारगेट हो, कोई गोल हो, कोई लक्ष्य हो, आप उसकी तरफ ध्यान लगाइए। आपका ध्यान इन सब चीजों से अपने आप ही हट जाएगा। तो ब्रह्मचर्य जो है कोई चर्चा का, बात करने का विषय नहीं है। ब्रह्मचर्य एक साधना है। साधु संत तपस्वियों की साधना है एक ब्रह्मचर्य। और जितने भी लोगों ने तपस्या की, ऐसा नहीं है कि उन्होंने विवाह नहीं किया या कुछ ऐसा। सब चीजें जो है, जिन्होंने भी तपस्या की, जो तपस्या में लीन हो गए, वो उस वक्त ब्रह्मचर्य का पालन ही कर रहे थे। क्योंकि उनका जो दिमाग है, उनका जो मस्तिष्क है, वो किसी एक साधना में, एक किसी ऐसी ऊर्जा में लीन हो चुका था कि उनका टारगेट, उनका लक्ष्य जो है ना, कहीं और था। तो उनका जब मन कहीं और है, तो उनका शरीर, उनका तन जो है ना, ऑटोमेटिक ही ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, क्योंकि उनका मस्तिष्क ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। तो इस बात को ना हमेशा ध्यान रखो कि आपका शरीर ब्रह्मचर्य का पालन कभी नहीं कर सकता। जब तक आपका मन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा, तब तक आपका शरीर ब्रह्मचर्य का पालन कभी नहीं कर सकता। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बाकी अपना और कोई मकसद नहीं था बताने का, सिर्फ यही है कि लोगों की जो गलत धारणाएं बन चुकी हैं, और लोग एक दूसरे की वीडियो देख करके कमेंट कर रहे हैं कि मुझे इतने दिन हो गए, मुझे इतने दिन हो गए, मुझे इतने दिन हो गए। तो ऐसा ना करें। आप अपने ऊपर जितना कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने मन के ऊपर जितना कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने जीवन के अंदर एक लक्ष्य बना सकते हैं। जिस दिन आपका लक्ष्य निर्धारित होगा, तो उस दिन आप उस लक्ष्य के बारे में सोचोगे, इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचोगे, और आपका शरीर अपने आप ही ब्रह्मचर्य मार्ग पे चलने को अग्रसर हो जाएगा। हर हर महादेव।